नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित एस के मिश्रा और पुनः स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल एस्ट्रो इन्फो पर। कहीं ना कहीं इस वीडियो के द्वारा आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि क्या क्या आपको चीज़ें बताई जाने वाली हैं। किस प्रकार मात्र 4 महीने के अंदर अंदर पूरे विश्व का विनाश होने वाला है। किस प्रकार 5 महीने के अंदर अंदर मात्र पूरे सृष्टि में पूरे विश्व में सिर्फ 5000 लोग ही बचेंगे। आज जो कि डेट है 16 मार्च। 16 मार्च से आप जुड़ लीजिएगा। मात्र 4 महीने हैं आप सभी लोगों के पास। 5वां महीना लगने वाला नहीं है और यह चीज मैं आपको फर्जी नहीं बता रहा हूँ, विद प्रमाण बताऊंगा किस प्रकार पूरे सृष्टि का विनाश होगा, किस प्रकार पूरे सृष्टि में मात्र 5000 लोग बचेंगे। इसका न सिर्फ मैं प्रमाण दूंगा बल्कि जो हमारे साथ जो घटनाएं घटित हुई मात्र इन 2 से 4 दिनों के अंदर अंदर वो अभी मैं आप लोगों के समक्ष रखने वाला हूँ। देखिए, आज के पहले मैंने कभी अपने चैनल पर इस तरीके की बात मैंने नहीं बताई। मैंने भविष्य के बारे में कोई चीज नहीं बताई, सिर्फ और सिर्फ आपको राशिफल बताता था, पर्चा बनाता था। लेकिन जो आज मेरे साथ घटित हुआ, मुझे मजबूरन यह वीडियो बनानी पड़ी क्योंकि प्रकृति द्वारा जो मुझे आदेश मिला, जो मुझे संदेश मिला कि आप सभी लोग के समक्ष इस बात को पहुंचाया जाए, इस बात को रखा जाए, जिससे कि आप सभी लोग सावधान हो सकें, आप सभी के सभी लोग अपने जीवन को खुल करके जी सकें। इसलिए यह वीडियो मैं आप सभी लोगों तक पहुंचा रहा हूं। देखिए, इसमें मैं बाबा वेंगा जी की भी बात बताऊंगा, जो कि बहुत बड़े भविष्यवक्ता थे, जिनकी भविष्यवाणियां आज तक कभी गलत नहीं हुई, कभी भी गलत नहीं हुई है। यहाँ तक कि सूर्य पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन बाबा वेंगा जी की भविष्यवाणियां कभी गलत नहीं। उन्होंने 26 को लेकर के क्या क्या भविष्यवाणियां की थी, इस पे भी चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही साथ जो भविष्य पुराण कह रही है, भविष्य पुराण के जो हमारे आसार हैं, जो उन्होंने संकेत दिए हैं सृष्टि को खत्म होने के लिए, वह सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। किस प्रकार कल की अवतार हो चुका है, कहाँ पर कल की अवतार हो चुका है, यह सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, वीडियो को आखिरी तक देखेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत गंभीर जानकारियां आप प्राप्त कर सकेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले जो हमारा अपना अनुभव है, क्यों मुझे आज यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बनानी पड़ी, यह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, आज 16 मार्च है। 14 मार्च की तारीख को मैं अपने ही आश्रम में, अपने ही मंदिर में बैठा हुआ था। मुझे सावन के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम सोच के रखा था, जो कि मुझे करवाना था। 12 ज्योतिर्लिंग का एक स्वरूप बनवा करके उसी में शिवपुराण का बहुत बड़ा आयोजन और साथ ही साथ उसी में मेला लगवाने की भी हमारी प्लानिंग चल रही थी। और मैं यही आश्रम में, मंदिर में बैठ करके भगवान से बारंबार हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा था, प्रभु अगर आपकी कृपा हो जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता। कार्यक्रम बड़ा है, खर्चा बहुत बड़ा है, और अगर आप चाह जाएंगे तो यह कार्यक्रम संपन्न भी हो जाएगा। बारंबार भगवान से यही प्रार्थना, बारंबार भगवान से यही निवेदन कि प्रभु हमारे इस कार्यक्रम को संपन्न करवा दीजिए, प्रभु मेरे कार्यक्रम को संपन्न करवा दीजिए। और यही करते करते मुझे पता नहीं चला कि कब 2 घंटे बीत गए। मैं शाम के लगभग 7 से 8 के बीच में बैठा होगा, मुझे करेक्ट टाइम तो नहीं पता, लेकिन सायंकाल था, 7 से 8 के बीच में उसका समय हो रहा होगा। और जब मैं वहां से उठा तो मैंने देखा था कि लगभग 10 से 10:30 के बीच में मुझे समय दिखाई दिया। तो जो 2 से 3 घंटा जो उसमें बीत गए, यह बहुत महत्वपूर्ण घंटे थे। यह जो घंटे बीते वास्तव में मुझे बहुत कुछ चीजें बता करके गए, जिसके कारण मुझे मजबूर होना पड़ा कि आप सभी लोग के समक्ष यह वीडियो लेकर के आना पड़ा। देखिए, कई सारे लोग इस वीडियो को एक मजाक में छोड़ देंगे, कई सारे लोग इस वीडियो को मजाक समझेंगे और स्किप कर देंगे, हटा देंगे। लेकिन जो व्यक्ति इसके अंत तक जुड़े रहेंगे, जो व्यक्ति इस पूरे वीडियो को देख लेंगे, कहीं ना कहीं वह इस वीडियो को छोड़ तो नहीं पाएंगे। साथ ही साथ उन्हें ऐसी ऐसी चीजें पता चल जाएंगी जो वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। जब मैं बैठा सायंकाल में भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि मैं जिस कार्यक्रम को लेकर के आपके पास आया हूँ, जिस कार्यक्रम की मैं कल्पना कर रहा हूँ, उसे कृपा करके संपन्न बनाइए, कृपा करके उस कार्यक्रम को हमारे और आगे तक लेकर के जाएं। मेरा मार्गदर्शन करें कि कहाँ से मैं शुरुआत करूँ, कहाँ पर मैं अंत करूँ, कैसे कैसे क्या क्या कार्यक्रम होगा, कहाँ पे मैं करूँ, किस तरीके से करूँ। भगवान से बारंबार यही प्रार्थना कर रहा था। अचानक से जब आधा घंटा 15-20 मिनट बीता होगा तो मुझे अचानक से भगवान का साक्षात्कार हुआ। भोले शंकर के मंदिर में मैं बैठा हुआ था, भोले शंकर के मंदिर में ही मुझे साक्षात्कार हुआ और भगवान की मुझे दिव्य आवाज सुनाई दी और वह आवाज मेरे कानों में अभी तक गूंज रही है। अभी तक मैं उस आवाज को भूल नहीं पा रहा हूँ, अभी तक मैं उस आवाज को कानों में महसूस कर सकता हूँ।
वह जब आवाज मेरे पास आई, वह आवाज बारंबार यही कह रही थी कि जिस कार्यक्रम के लिए तुम इतना परेशान हो, जिस सावन महीने के लिए तुम इतना परेशान हो कि मुझे ये कार्यक्रम करना है, ये कार्यक्रम करना है, वह सावन महीना तुम्हारी जिंदगी में आने वाला ही नहीं है। वह सावन महीना ही तुम्हारी जिंदगी तक नहीं पहुंचेगा। मात्र 4 महीने के अंदर अंदर पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। किसके लिए वह कार्यक्रम करवाओगे? किस चीज के लिए वह कार्यक्रम तुम करवाने वाले हो? जैसा सुनते ही मेरे एकदम रोम रोम खड़े हो गए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं अचानक से थर-थर काँपने लगा, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसे ही मुझे भगवान के मार्गदर्शन होगा, इस प्रकार मुझे भगवान की दिव्य आवाज़ सुनाई देगी। ऐसा सुन कर के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसी समय मैंने भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु, कृपया करके मुझे विस्तार से बताएं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या बताना चाह रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप क्यों ऐसी बातें कह रहे हैं कि सावन नहीं आने वाला है। भगवान ने बताया कि मात्र 4 महीने, 16 मार्च आज है, मार्च आप मान लीजिए इसमें नहीं है, मार्च का अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी कि सावन प्रारंभ हो नहीं पाएगा। मात्र जुलाई के अंत तक इस पूरे सृष्टि का विनाश हो जाएगा। भगवान के द्वारा जो मेरे दूसरी तथ्य बताया गया, वह यह बताया गया कि मात्र जो विनाश होगा वह सिर्फ 4 महीने में होगा और 5000 व्यक्ति इस पूरे सृष्टि में बचने वाले हैं, जिनके मन साफ होंगे, जिनका हृदय साफ होगा, जिन्होंने पाप नहीं किया होगा, या फिर जिन्होंने पाप किया है वह अपने इस निश्चित समय के दौरान अपने पापों का प्रायश्चित कर लें। हालांकि बहुत सारे लोग प्रायश्चित कर नहीं पाएंगे, चाह करके भी प्रायश्चित नहीं कर पाएंगे, इन्हें गिने लोग। उसमें से ये बताया गया कि 2500 हमारे जो संत महात्मा जो छुपे हुए हैं, यानी कि अभी जैसे हम लोग बहुत सारे संत महात्मा देखते हैं जो ढोंग करते हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसे कर देंगे हम, मुझे चमत्कार, मेरे अंदर जादू है, मेरे अंदर चमत्कारी शक्तियां हैं, लेकिन कुछ नहीं। ऐसे संत नहीं, ऐसे संत जो अपनी शक्तियों को छुपा करके, साधना को छुपा करके अभी भी जंगल में और अनेक जगहों पर छुपे बैठे हुए हैं। कई सारे पर्वतों में, कई सारे कैलाशों में, सब जगह अपने अपने जो संत महात्मा छुपे बैठे हैं, उसमें से मात्र 2500 संत महात्मा बचेंगे और 2500 लोग साधारण बचेंगे। मात्र 2500 लोग साधारण बचेंगे। तब मैंने भगवान से प्रश्न किया, भगवान की जो दिव्य वाणी हमें बारंबार सुनाई दे रही थी, उससे मैंने प्रश्न किया कि भगवान, किस प्रकार आखिर हमारे सृष्टि का विनाश होगा? आप बता तो रहे हैं कि मात्र 4 महीने के अंदर पूरे सृष्टि का विनाश हो जाएगा, लेकिन किस प्रकार विनाश होगा? इसका प्रारंभ कैसे होगा? इसका अंत कैसे होगा? मध्य में क्या क्या घटनाएं घटित होंगी इन 4 महीनों के अंतराल में? कृपया करके मुझे बताएं। उन्होंने यह स्पष्ट करके बताया कि बारिश के लिए इंसान तरस जाएगा इन 4 महीनों में, बारिश के लिए तरस जाएगा। गर्मी अपने बिल्कुल पीक पर होगी, इतनी ज्यादा गर्म पड़ने वाली है कि इंसान झुलस जाएगा उसमें, उसको समझ नहीं आएगा कि क्या करें। उसके सारे के सारे यंत्र, जैसे कि एसी हो गई, इलेक्ट्रॉनिक जो और डिवाइसेस हो गई जो ठंडा करने के लिए हैं, वह काम करना बंद कर देंगी। इंसान आपस में ही लड़ना शुरू कर देगा, इंसान आपस में ही खून बहाना शुरू कर देगा। यहाँ तक कि इंसान को यह सोचने समझने की शक्ति नहीं बचेगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसके साथ क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ। उसकी दिमाग का संतुलन बिगड़ना शुरू हो जाएगा और इंसान आपस में ही लड़ करके सबसे पहले विनाश का प्रारंभ करेंगी, जो कि हमें फरवरी से ही, यानी कि 2026 के शुरुआत से ही, मान लीजिए जनवरी से ही आपको दिखाई दे रहा है। इजराइल, ईरान, अमेरिका और न जाने कितने इधर यूक्रेन का जो युद्ध हुआ, इधर लगातार सभी के सभी लोग बारंबार आपस में ही लड़ करके प्रदूषण तो फैला ही रहे हैं, वैश्विक तपर के भी कारण बनेंगे। साथ ही साथ जिस प्रकार ये विनाश की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, जिस प्रकार ये और विनाश की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, हम लोग स्पष्ट देख पा रहे हैं। जब मैंने भगवान की बात सुनी, शुरुआत में मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने ये लक्षण बताने शुरू किए, मैंने कोरिलेट करना शुरू किया कि आजकल जो चल रहा है कहीं ना कहीं बिल्कुल सेम टू सेम। पहले तो मुझे लगा कि कोई व्यक्ति प्रैंक कर रहा होगा, लेकिन जब उन्होंने पूरी सारी विस्तार करना शुरू किया, तब मुझे उनकी बातों पर यकीन होना शुरू हो गया। आज आप देख सकते हैं पूरा विश्व कहीं ना कहीं खतरे में है। पूरा विश्व की जो महंगाई है बढ़ती चली जा रही है। कहीं कहीं तो आटा, दाल, चावल खरीदने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं, इतनी महंगाई आ गई है कि
बता रहे हैं कि कहीं कहीं पर तो 1000 रुपया किलो आटा, लाख रुपया किलो आटा उसी उनकी खुद की करेंसी में। आप सोच सकते हैं कि आप किस वैश्विक स्तर से नष्ट होने का शुरुआत में घुस चुके हैं। और भगवान ने यहाँ स्पष्ट रूप से बताया कि जो भारत है, जो हमारा हिंदुस्तान है, यह सबसे अंत में विनाश की ओर बढ़ेगा। सबसे अंत में जो विनाश होगा वह भारत का होगा। उन 5000 लोगों में से मैक्सिमम लोग, लगभग 3.5 से 4,000 लोग मात्र भारत के होंगे और 1500 लोग बाहर के होंगे, अन्य देशों के होंगे। हमारा जो देश है, इसमें जो रहने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं इनका विनाश सबसे बाद में होने वाला है। पूरे सृष्टि का विनाश देखने के बाद इनका विनाश होगा, लेकिन उस समय तक जो इनका जीवन रहने वाला है बड़ा कठिन में हो जाएगा। इनको खाने पानी के लिए भी भूखों मरना पड़ेगा। यहाँ खाने पानी के लिए लोगों के पास भीख मांगनी पड़ेगी। पहनने के लिए तो छोड़ दीजिए, आप रहने के लिए उचित स्थान नहीं होगा। गर्मी इतनी ज्यादा होगी, पूरा शरीर झुलस रहा होगा, लेकिन ये ना मर सकते हैं ना जी सकते हैं। एक ऐसी बीच की स्थिति इन सभी लोगों की हो जाएगी। यह भगवान की जब दिव्य दृष्टि सुनाई तो मैंने कहा इसके पश्चात क्या होगा प्रभु, मध्य में क्या होने वाला है। मध्य में इन्होंने बताया कि हर इंसान के खून का प्यासा हो जाएगा। इन 4 महीनों के अंदर की बात है। शुरुआत हमने देख ली है क्या हुआ है। अब मध्य में जो बता रहे हैं भगवान कि इंसान के खून का प्यासा हो जाएगा। किसी इंसान की अच्छाई नहीं देखना। हालांकि ये अभी भी है, लेकिन उस समय तो वास्तव में इंसान को मारना शुरू कर देगा, इंसान को नष्ट करना शुरू कर देगा, इंसान की जान लेना शुरू कर देगा। जिस प्रकार आज मुर्गी, मछली और अन्य चीजों को काट करके खा जाते हैं, उसी प्रकार मध्य के समय में इंसान को ही काट करके शुरू हो जाएगा और नरभक्षी हो जाएगा। इसको सोचने समझने की शक्ति नहीं बचेगी मैं क्या कर रहा हूँ। इसके पीछे का कारण जो बताया उस दिव्य वाणी ने मुझे, वह यही बताया कि पूरे सृष्टि का अन्न खत्म हो जाएगा, पूरे सृष्टि में खाने योग्य कोई चीज नहीं बचेगी और इंसान नरभक्षी हो जाएगा। जो मिल जाएगा, जैसा मिल जाएगा, जहां मिल जाएगा वही खाना शुरू कर देगा। और अगर आज हम देखें, मात्र इन 15 से 20 सालों के अंदर जो समय इतनी तेजी से भाग रहा है कि आज हम कोई भी चीज शुद्ध खा नहीं सकते, शुद्ध पी नहीं सकते, शुद्ध रह नहीं सकते। आपके पानी से लेकर के दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, जो कुछ भी आप खा रहे हैं सब कुछ मिश्रित है, मिलावटी है, कुछ शुद्ध नहीं है। ऐसे में यह स्पष्ट है कि हमारी सृष्टि विनाश के और बहुत अग्रसर हो चुकी है, बहुत बढ़ चुकी है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, ऐसे में हमें क्या सोचना चाहिए। ऐसे में भगवान ने कहा कि वही व्यक्ति शांत रह सकता है, वही व्यक्ति शुद्धता से रह सकता है जो भगवान के नाम का आश्रय ले लेगा। कहते हैं कलियुग केवल नाम आधारा। जो व्यक्ति भगवान के नाम में लीन हो जाएगा वही कहीं ना कहीं 2026 में 4 महीनों में बचने वाला है। वही जब पूर्ण रूप से लीन हो जाएगा, अन्यथा नहीं भी अगर वह बच पाया तो भगवान के परमात्मा में लीन हो जाएगा और मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा। अन्यथा वह प्रेत बन करके भटकता रहेगा इस सृष्टि में पुनः, और सृष्टि का विनाश हो जाएगा। और यह दुर्दशा देखने के लिए आप जीवित नहीं बचेंगे। जो लोग जीवित बचेंगे वह देख करके खुद अपनी जान ले लेंगे। इस प्रकार का तांडव होने वाला है। भगवान ने बताया कि जैसे ही सृष्टि का अंत होने वाला होगा, कल्कि महाराज आकर के अपना माया का विस्तार करना शुरू करेंगे और एक अमावस्या के दिन, जुलाई में ही अमावस्या के दिन, एक दिव्य चमकदार बिजली आसमान में तड़केगी और पूरे सृष्टि का उसी बिजली में ही समाहित हो जाना आपको एकदम आश्चर्यजनक लगेगा कि पूरी सृष्टि, मैं आपको वाणी से बता नहीं पा रहा हूँ, अपनी वाणी से कह नहीं पा रहा हूँ कि पूरी सृष्टि उसी बिजली में लीन हो जाएगी। पूरे पृथ्वी का विनाश हो जाएगा, पूरे पृथ्वी का अंत हो जाएगा। कल्कि महाराज ही उन 5000 बचे हुए लोगों को बचा करके कैलाश की ओर ले जाएंगे और कैलाश पर जाकर के उन सभी लोगों को अपने वचनों के द्वारा ज्ञान प्रदान करेंगे, गीता का ज्ञान प्रदान करेंगे और चारों वेदों का ज्ञान प्रदान करेंगे, जिससे कि धीरे धीरे करके पुनः सृष्टि का स्थापन हो पाए। और स्वयं कल्कि महाराज उन सभी को ज्ञान प्रदान करके अपने परम धाम को चले जाएंगे। यहाँ तक कि उस दिव्य वाणी के द्वारा मुझे यह भी बताया गया कि मध्यकालीन में सारी की सारी बर्फें
पिघलना शुरू हो जाएंगे, ग्लेशियर पिघलना शुरू हो जाएंगे और यह इतना भयंकर बाढ़ लेकर के आएगा कि अधिक से अधिक पृथ्वी तो जलमग्न हो जाएगी, जल में डूब जाएगी। यह भी बताया गया। अब आप सोच सकते हैं कि इन 4 महीने, अच्छा किसी व्यक्ति को ये पता चल जाए कि हमारे कोई बीमारी है, कैंसर है, कोई रोग है और हम मात्र 1 महीना जीवित रहेंगे, तो वह सबसे पहले उन लोगों से मिलना प्रारंभ करता है जिन्हें वह सबसे अधिक प्रिय हैं, जिन्हें वह सबसे ज़्यादा पसंद करता है। फिर वह सबसे उन स्थानों पर घूमना चाहता है, उन स्थानों पर जाना चाहता है जहाँ पर उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, जहाँ पर वह स्थान उनको बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। हर वो चीज़ वह खाना चाहता है, मस्त रहना चाहता है, लेकिन रह नहीं पाता है क्योंकि दिमाग में कहीं ना कहीं वह घूमता है कि 1 महीने में चला जाऊंगा, पूरा महीना बर्बाद हो जाता है। लेकिन फिर भी वह प्रयास करता है कि थोड़ा बहुत कुछ अच्छे लोगों से मिल लें, अपने लोगों से मिल लें, अच्छी बातें कर लें, लेकिन कर नहीं पाता मूल रूप से। वही हाल आप लोगों का भी है। जो लोग इस बात को नहीं मान रहे हैं, कहीं ना कहीं महीने 2 महीने में स्पष्ट रूप से उनको वही सारी चीजें घटित होना दिख जाएंगी। वही चीज जब उनके साथ घटित होने लगेंगी तब उनको यकीन हो जाएगा और चौथे महीने में तो वैसे भी सबको यकीन होना ही होना है, क्योंकि हम सब के सब लोग उस परम शक्ति में लीन हो जाने वाले। कहीं ना कहीं सब लोग उस परम शक्ति में ही लीन हो जाएंगे, कोई यहाँ बचने वाला नहीं। भगवान ने यह भी बताया कि ये जो 4 महीने हैं, इसके अंतराल में जो लोग हैं सब बहुत ज्यादा कर्जे में चले जाएंगे, बहुत ज्यादा अधिक से अधिक कर्जा उनके ऊपर हो जाएगा। वह खुद चाहेंगे कि यह पूरी सृष्टि का विनाश हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। कर्जा किसी के ऊपर से खत्म होने का नाम नहीं ले रहा होगा, एक कर्जा खत्म होता होगा तो दूसरा कर्जा शुरू होता होगा। इस प्रकार से बारंबार दिक्कतें उनके सामने आए। अच्छा, अब हम इससे कुछ प्रमाणिक तौर पे, हालांकि कुछ इसमें बातें हैं जो भगवान ने मुझे बताई, आप लोगों तक बताने को मना किया है कि वहां तक इसको किसी के सामने विस्तार न करिएगा। वह चीजें मैं आपको बता नहीं रहा हूँ और बता सकता भी नहीं हूँ। भगवान ने कहा है कि तुम्हें कलयुग के अंत तक, जब कलयुग का अंत होगा उसके पश्चात भी गीता का प्रसार में कल की अवतार का सहायता करना है, उनकी मदद करना है। तो कहीं ना कहीं सभी लोगों को, अगर जो लोग बच जाएंगे, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जो नहीं भी देख रहे हैं, बच जाएंगे, उनसे कहीं ना कहीं कलयुग के अवतार के बाद, कलयुग के अंत के बाद सभी लोगों से शायद मुलाकात हो। नहीं तो मरते समय सभी लोग यह बात ध्यान कर रहे होंगे कि महाराज जी ने कहा था, परंतु हमने तब तो यह बात नहीं मानी। सभी लोग यह बात लिख करके ले लीजिए। 4 महीने मात्र हैं। अब इसके अगर हम प्रमाण की बात की ओर चलें तो बाबा वेंगा जी, जो कि बहुत बड़े भविष्यवक्ता हैं, जो कि बहुत बड़ा भविष्यवक्ता करके 2026 के लिए बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां करके गए, जिन्होंने स्पष्ट रूप से बताया था कि 2026 पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी तबाही लेकर के आएगा, बहुत बड़ा वैश्विक युद्ध साथ में लेकर के आएगा। कई सारे देश आपस में युद्ध करना शुरू कर देंगे, एक एक चीज के लिए लोग बहुत बड़ी बड़ी लाइन लगाना शुरू कर देंगे। खाने पानी की चीजों में इतनी महंगाई हो जाएगी कि हर व्यक्ति खा नहीं पाएगा, लोग मांसाहार पे डिपेंड हो जाएंगे। यह सब बाबा वेंगा जी की स्वयं भविष्यवाणियां, आप देख लीजिए उठा करके। आप भविष्य पुराण को देखेंगे तो वह भी बताते हैं कि 21वीं सदी में बहुत बड़े बड़े बदलाव आने वाले हैं। बहुत बड़े बड़े बदलाव अर्थात भूकंप, सुनामी, बहुत बड़ी बड़ी बिजलियां गिरना, जिससे कि पूरे के पूरे पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। अच्छा, अब कई सारे संत महात्मा उठ करके आएंगे, कई सारे भक्त लोग उठ करके आएंगे, कहेंगे कि कलयुग का अंत का समय जो है वो तो 4,32,000 साल बताया गया हमारे शास्त्रों में, तो अभी वाला कैसे विनाश हो सकता है। उन सभी लोगों से मैं पूछना चाहूंगा कि एक बार बताएं कि द्वापर का, कलयुग का समय कितना है, द्वापर का समय कितना है, त्रेता का समय कितना है। किसी का 8,67,000 साल मिलेगा, किसी का 14 लाख साल मिलेगा, किसी का कुछ मिलेगा, किसी का कुछ मिलेगा। लेकिन अगर हम अपने मात्र महाभारत को देखें कि बीते हुए कितने साल हो गए, हमारा महाभारत कितने हजार साल पुराना है, तो मात्र हमारा शास्त्र बताता है 5,000 साल पुराना। उसके पहले बीती थी रामायण। जब हमारे रामचरितमानस की अगर हम लोग बातचीत करें कि कितनी पुरानी है, तो वह है मात्र 7,000 साल पुरानी। 7,000 साल पुरानी। जब हमारे साइंटिस्टों ने पत्थरों का जो राम सेतु बना हुआ है, जब उसकी जांच करना शुरू किया कि यह कितने साल पुराना है, तो पता चला कि यह पत्थर जो है 7,000 साल पुराने पत्थर, यानी कि जो रामायण घटना हुई
वह मात्र 7000 साल पहले हुई, और जो हमारे महाभारत की घटना हुई वह मात्र 5000 साल पहले हुई। और जबकि हमारे जो राम जी का समय है यह द्वापर का समय है, और जो हमारे भगवान श्री कृष्ण का महाभारत का समय ये त्रेता का समय है। इसके पश्चात भी त्रेता का समय मात्र जो जोड़ में आता है मात्र 2000 वर्ष आता है। भाई 7000 साल पहले अगर रामचरितमानस हुई और 5000 साल पहले कलयुग का प्रारंभ हो गया, यानी कि रामचंद्र जी के समय से लेकर के कृष्ण के अंत के समय तक बीच में कितने वर्ष आए? मात्र 2000 वर्ष आए। जबकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि 8,64,000 साल 8,64,000 साल का हमारा त्रेता है, तो भगवान क्यों मात्र 2000 साल में अंत हो गया? तो कहीं ना कहीं हमारे गणना में कुछ न कुछ भेद आ रहा है। उस समय की जो हमारी गणना थी और आज के समय की जो हमारी गणना है कहीं ना कहीं बहुत भिन्न है, कहीं ना कहीं बहुत अलग है। हो सकता है कि जिसे हम आज 1 साल बोल रहे हैं उस समय वह 1 मिनट के 1 क्षण के बराबर होता हो। उन्होंने जो 4 लाख लिखे हों, आज हमारे लिए मात्र वह 1000 साल 2000 साल ही होता हो। कुछ भी हो सकता है, कहीं भी विनाश हो सकता है आप। लेकिन एक चीज तो आप लिख करके ले लीजिए कि 4 महीनों के ऊपर कोई जाने वाला नहीं। जितना हो सके भगवान का नाम जप करिए, जितना हो सके अच्छाई करिए, जितना हो सके निश्चिंत जिंदा रह लीजिए, जितना हो सके बिना भेदभाव के, बिना लड़ाई झगड़े के आप प्रेम से अपने जीवन को व्यतीत करिए। भाई भाई में प्रेम लेकर के आइए, पति पत्नी में प्रेम लेकर के आइए। जो कोर्ट कचहरी के चक्करों में पड़े हुए हैं उन कोर्ट कचहरियों को बंद कर दीजिए, सुकून से अपना जीवन जी लीजिए। अन्यथा किसी के पास कोई समय नहीं होगा कि एक क्षण भी आप सबके सब लोग उसको यूटिलाइज कर सकें। इसी साथ वीडियो बहुत लंबी नहीं करूंगा, वीडियो को एंड करूंगा। लेकिन अगर अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि जो सेकंड पार्ट लेकर के आने वाला हूं वह बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग को कहीं ना कहीं उसको सुनना चाहिए। उसमें ऐसे ऐसे प्रमाण मैं आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा जो आपके पूरे के पूरे दिमाग को हिला करके रख देने वाले हैं। जय श्री राम, जय माला जी। मिलते हैं आपको एक अगली वीडियो में।